आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दर्शाइए कि निम्न परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा, प्रत्येक को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। और यहाँ पर दो परिमेय संख्या दे रखी है, तो हमें क्या बोला है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना हमें दर्शाना है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है, P बटा Q, जहां पर P और Q पूर्णांक होते हैं और Q का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। अब परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत कब होता है, जब परिमेय संख्या का हर मतलब जो Q है उसके गुणनखंड जो होंगे वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के हैं। तो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। और अगर इनके जो गुणनखंड है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवृत्ति हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें केवल शांत के बारे में पूछा है, तो शांत कब होगा, जब 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के होंगे। जैसे सबसे पहला सवाल है, पहले सवाल में हमें क्या दे रखा है, 31 बटे में क्या दे रखा है, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3। तो यहां पर आप देख सकते हो Q के गुणनखंड क्या है, Q के गुणनखंड है 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3। तो m का मान कितना है, 2 है, n का मान कितना है, 3 है। केवल 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में गुणनखंड होने चाहिए, इसके आगे और कुछ नहीं होना चाहिए, 3 की घात आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, केवल इन दोनों के गुणा के रूप में गुणनखंड होने चाहिए। तो इन दोनों के गुणा के रूप में है, तो ये हमारे पास क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। और शांत दशमलव प्रसार है तो सबसे पहले दशमलव रूप व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, m और n को क्या करते हैं, बराबर बनाते हैं। क्या करते हैं, m और n को बराबर बनाते हैं। तो यहां पर m का मान कितना है, 2 है, n का मान कितना है, 3 है। तो दोनों को बराबर बनाने के लिए क्या करूंगा, m का मान 2 से 3 कर दूंगा, तो अंश व हर में 2 से गुणा कर दूंगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 31 बटा 2, और अंश में हर में 2 से गुणा करूंगा तो 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 1 कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। अब 31 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 62 बटा, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, घातांक का नियम लगाऊंगा। जब हमें दे रखा हो a की घात m गुणा b की घात m, आधार अलग अलग है, घात समान है, तो इसको मैं लिख सकता हूं a b की होल घात m, घात को उभयनिष्ठ ले सकता हूं। तो यहां पर 2 इंटू 5 की होल घात 3 लिख सकता हूं, 2 इंटू 5 10 की घात कितना हो जाएगा, 3, 10 की घात 3 कितना हो जाएगा, 1000, तो आ जाएगा 62 बटा 1000। अब 1000 में कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो ऊपर 3 संख्याओं के आगे दशमलव आ जाएगा, 1 2, और इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो 0 लगा दूंगा, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। तो इसका दशमलव में मान कितना आ जाएगा, 0.062। तो ये तो पहले का दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब दूसरा क्या दे रखा है, 33 बटा 50। दूसरा हमें क्या दे रखा है, 33 बटा 50। तो इसमें Q क्या है, 50 है, 50 के गुणनखंड करूंगा तो Q हमारे पास 50 दे रखा है। 50 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 5 गुणा 5। तो 50 हमारे पास किसके रूप में आ जाएगा, 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 2 के रूप में आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास इस रूप में है, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में। तो इसका प्रसार भी शांत दशमलव होगा। अब दशमलव प्रसार निकालने के लिए क्या करूंगा, m व n को बराबर बनाऊंगा। तो m बराबर 1 है, n बराबर कितना है, 2 है, तो 1 को 2 में बदलूंगा, किस प्रकार, 2 से अंश व हर में गुणा कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा, 33 गुणा 2, और नीचे 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 2, और 2 से गुणा करूंगा तो 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, 33 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 66 बटा ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 की घात 2, 10 की घात 2 कितना हो जाएगा, 100। नीचे 2 जीरो है, 2 संख्याओं के आगे दशमलव 1 और 2, इसके आगे क्या आ जाएगा, दशमलव, तो मान कितना आ जाएगा, 0.66। ये इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।